गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में 4 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम दो प्रोनाउन जो है कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे। द फर्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, द सेकंड वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। So firstly, I am going to discuss about interrogative pronoun. Interrogative pronoun है क्या? देखिए, pronoun that are used to ask questions are called interrogative pronoun. मतलब interrogative pronoun में हम क्या करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न हुआ कि आप, जैसे आपका क्या नाम है, What is your name? तो what हमारा क्या है, यहाँ पर what हमारा हो जाएगा interrogative pronoun। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और है, जैसे हमने ये कहा कि whose is this pencil, यानी ये पेंसिल किसकी है। कुछ ऐसे जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है यहाँ पे दिया हुआ है, who, which, that, whose, whom, how, तो these are called इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बहुत ही इजी होता है। जैसे कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि टू आस्क सम क्वेश्चंस, यानी जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछना ही हमारा क्या है, इंट्रोगेशन है, और इंट्रोगेशन से ही बना हुआ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो कहीं पे भी अगर आपको ये वर्ड मिलते हैं, who, which, that, whose, whom, how, तो these type of words are called interrogative pronoun। interrogative pronoun का मतलब होता है to ask some questions to anyone। जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो वो सवाल हमारा पूछना ही क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव कहलाता है। और अगर जो इसमें शब्द आते हैं वो हमारे शब्द होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। और जहाँ पे भी जैसे मान यहाँ दिया हुआ है who, which, that, whose, whom, how, तो these are called interrogative pronoun। interrogative pronoun में बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आप किसी सवाल जो पूछते हैं that is called interrogative pronoun। अब हम पढ़ेंगे indefinite pronoun। जो indefinite pronoun क्या है, pronoun that do not refer any person or thing in particular are called indefinite pronoun। इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हाँ बहुत डिफिकल्ट है, ये समझ में नहीं आएगा। तो बस इतना जान लीजिए कि इनडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, बस हमें ये मालूम होता है कि हमें ये काम करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया कि सेवरल, ऑल, बोथ, एनीवन, एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, नोबडी, नथिंग, एनीथिंग, नो वन, etc। इसमें क्या होता है कि हमें वो इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट नहीं होती है। जैसे हमने ये कहा कि समवन इज कमिंग, यानी कोई आ रहा है, उस पर्सन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है, हमें ये नहीं मालूम कि कौन आ रहा है, सिर्फ ये मालूम है कि हाँ कोई आ रहा है। इनडिफिनिट का मतलब होता है कि वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट पर्सन, वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट कि व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये कहा कि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग टू ईट। नथिंग का मतलब ये कि हमें जानकारी नहीं है उस चीज़ के बारे में। इनडिफिनिट का मतलब होता है जो कि डिफिनिट ना हो अपने आप, जिसके बारे में जानकारी ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इज स्लीपिंग इन माई हाउस, सभी लोग मेरे घर में सो रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग को दिया है एवरीवन, लेकिन एवरीवन से दूसरा कोई आदमी ये नहीं समझ सकता कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एवरीवन का मतलब ये हो कि भाई सभी लोग सो रहे हैं, ठीक है, एवरीवन इज स्लीपिंग इन माई हाउस। तो एवरीवन जो दिया हुआ है, इससे आप ये नहीं कह सकते कि हम किस पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। इट मीन्स दैट इन डिफिनिट प्रोनाउन वी आर नॉट श्योर अबाउट टू whom वी आर टॉकिंग, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें श्योरिटी नहीं होती है। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही सॉ समथिंग इन द गार्डन, उसने कुछ गार्डन में देखा। तो जो देखा हुआ उसको तो मालूम है कि उसने गार्डन में क्या देखा, लेकिन अगर किसी ने सुना कि ही सॉ समथिंग इन द गार्डन, इसका मतलब अगला ये नहीं समझ सकता है कि उसने गार्डन में क्या देखा। इसे ही हम कहते हैं इनडिफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि हमें इसमें ये श्योर नहीं होता है कि पर्टिकुलर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि हाँ कोई किस इंसान की बात कर रहे हैं, किसी थिंग की बात कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है, देयर इज नथिंग टू सी, देयर इज नथिंग टू सी, मतलब वहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द पार्क, देयर इज नथिंग टू सी इन द पार्क, पार्क में देखने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी की बात नहीं हो रही है, बस ये है कि हम कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ भी खास नहीं है,
किसी भी इंसान या किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग के बारे में हम पर्टिकुलर कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बस ये कहना चाह रहे हैं कि हमने वहाँ कुछ देखा। या जैसे एक और एग्जांपल है कि इन मॉर्निंग टाइम आई हैव सीन समथिंग इन द गार्डन, यानी मॉर्निंग के समय में मैंने गार्डन में कुछ देखा, बट श्योर नहीं है कि हमने क्या देखा वहाँ पर। अब जैसे आपने ये कहा कि सर टुमारो समवन इज कमिंग एट माई होम, कल मेरे घर कोई आ रहा है। तो कल मेरे घर कोई आ रहा है तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसको ये नहीं पता चला कि कौन आ रहा है, बस ये जानकारी है कि हाँ कोई आ रहा है, समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है। तो यहाँ पर श्योर तो है नहीं। जब हम श्योर नहीं है कौन आ रहा है, इसे ही हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इट मीन्स दैट इनडेफिनिट प्रोनाउन we do not refer to any particular person or thing, किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में यहाँ बात नहीं होती है। बस ये कि जो कह रहा है उसे मालूम है कि यहाँ वहाँ पे कोई चीज़ है या कोई आ रहा है, लेकिन जो सुनता है उसको ये नहीं मालूम कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आई होप कि आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन दोनों ही समझ में आ गया होगा। तो मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जहाँ पर हम जैसे क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया था आपका कि प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, मतलब वो प्रोनाउन जिसे हम यूज करते हैं सवाल पूछने के लिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? जहाँ पर वी डू नॉट रिफर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में वो रिफर करता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड आपका इंडेफिनिट है। जहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था कि everyone is sleeping in my house, यानी सभी लोग मेरे घर में सो रहे हैं, लेकिन हम श्योर नहीं है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम श्योर नहीं है उस पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे एडजेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।